भाई नेक्स्ट टाइम जब वो कमाए तो भाई तुम ये 500 ले लो और 200 ले लो, साथ में हम लोग उसको पार्टनर को 700 रुपये पेमेंट कर दिए, या फिर हमने जिससे भी कैपिटल है उसको 700 रुपये पेमेंट कर दिए, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे बात क्या आता है कि सपोज़ ये कंपनी है और ये पार्टनर है, ये कंपनी है और ये पार्टनर है, तो ये कंडीशन 2 है, ये कंडीशन 2 है। इसमें क्या है कि यदि पार्टनर इसको पैसा दिया पहले 500 रुपया, ये प्रॉफिट अर्न किया 200 रुपया, टोटल 700 रुपया हो गया। अब ये पहला कंडीशन के हिसाब से यदि इसको पूरा 700 दे दिया तो इन दोनों का रिलेशन ख़त्म। लेकिन यहाँ पे पार्टनर क्या बोलता है इसको कि तुम 500 रुपया और ये जो 200 रुपये प्रॉफिट लेके आया है, तो पहला कंडीशन तो ये बोल सकता है कि ये 200 रुपये हमको दे दो प्रॉफिट और 500 रुपये एज इट इज रहने दो। तो फिर जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो इसको 500 पे ही प्रॉफिट देगा। लेकिन अब सेकंड कंडीशन ये क्या बोलता है कि नहीं, ये जो 700 रुपये तुम हमको देने आया हो तो हमको तुम पैसा मत दो, मेरा कैपिटल उतना से बढ़ा दो। यानी कि ये 500 रुपये हम तुमको शुरू में दिए थे, अब तुम मेरा कैपिटल कर दो 700 रुपया। यानी कि अब कंपनी इसको जो प्रॉफिट देगा वो 700 रुपये पे देगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये लोग बार बार पार्टनर्स जो है पैसा लेता नहीं है उससे कभी भी एज अ प्रॉफिट। ये क्या बोलता है, मेरा कैपिटल आप उतना से बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंपनी जो एंट्री मारेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो वो करेगा ही क्योंकि ये इसका एक्सपेंस ये डेबिट करेगा। लेकिन यहाँ पे ये पहला वाला एंट्री नहीं मारेगा टू कैश और बैंक। क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि आप मेरा कैपिटल उतना से बढ़ा दीजिए। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल मेरा लायबिलिटी है और उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको जब बढ़ाना है तो क्रेडिट में और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, या फिर ये तो हुआ सिंपल कंडीशन कि हम किसी से कैपिटल लेके काम कर रहे हैं। यदि वहाँ पे किसी पार्टनर्स का कैपिटल होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर उसमें बहुत सारा पार्टनर है तो हम लोग ऐसे लिख देते एस कैपिटल, बीस कैपिटल, जिसका भी कैपिटल हम लोग उसका कैपिटल इतना से बढ़ा देते हैं। अब जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसका और एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। बेसिकली आपके समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो आपके बुक में ये एंट्री क्यों होता है आपको ये समझ में आ गया, ये एंट्री क्यों होता है आपको समझ में आ गया। मेरा पढ़ाने का ये उद्देश्य नहीं रहता है कि एंट्री क्या बनता है, मेरा पढ़ाने का 2 उद्देश्य होता है कि आप इस एंट्री को समझें कि ये क्यों बनता है, ये क्यों आता है, इसका लॉजिक क्यों है, क्या है।